क्या भगवान सच में चिट्ठियां पढ़ते हैं? एक गरीब किसान ने आसमान की ओर देखा। उम्मीद थी, भरोसा था और था सिर्फ एक सवाल, अगर भगवान है तो मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? बच्चों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो बस एक कहानी नहीं है। ये उस आस्था की कहानी है जो पत्थर में भगवान देख सकती है और बादलों में जवाब ढूंढ सकती है। पर क्या हर सवाल का जवाब वहीं से आता है, या फिर कहीं जवाब हमारे ही बीच छुपा होता है लेकिन हम देख नहीं पाते? बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी, ए लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम था लेंचो। लेंचो का घर एक पहाड़ी की छोटी सी चोटी पर था। उसके चारों ओर खेत थे, हरे भरे, उम्मीदों से लहराते हुए। दूर एक नदी बहती थी जो मानो उसकी मेहनत को सलाम कर रही हो। इस बार फसल शानदार थी, बस एक चीज की कमी थी, बारिश। फिर एक दिन जब आसमान में काले बादल छाए तो लेंचो का चेहरा खिल गया। घर के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर धीरे धीरे खाना बना रही थी। धुएं से भरे उस छोटे से रसोई घर में वो लकड़ियां जल रही थी। एक तरफ भात की हांडी रखी थी, दूसरी तरफ मूंग की दाल सीटी का इंतजार कर रही थी। बच्चों की धीमी हंसी कमरे में गूंज रही थी और लेंचो खिड़की से बाहर देख रहा था, उम्मीद और बादलों के बीच तालमेल ढूंढता हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, अगर भगवान चाहे तो आज बारिश जरूर होगी। और सच में थोड़ी ही देर में मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। लेंचो खुशी से बाहर निकला, बारिश को अपनी हथेलियों पर लिया और बोला, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। उसके लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो उसके बच्चों की भूख का जवाब थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही देर बाद बारिश ने अपना रूप बदल लिया। ओले गिरने लगे और खेत देखते ही देखते नमक जैसी सफेदी में बदल गए। हर पौधा टूट गया, हर उम्मीद बिखर गई। लेंचो की आंखों में अब सिर्फ डर था। अब हम खाएंगे क्या? अगली फसल बोएंगे कैसे? लेकिन जहां उम्मीद मर जाती है वहां से आस्था जन्म लेती है। लेंचो ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि भगवान जरूर मदद करेंगे। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी ने किया हो। उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। हाँ बच्चों, उसने अपने कांपते हाथों से लिखा, प्रिय भगवान, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। और लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपके दिल को छू जाएगा। जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंची तो सभी कर्मचारी हंस पड़े। भगवान को कोई चिट्ठी भेजता है, लेकिन पोस्टमास्टर वो कुछ अलग था। वो मुस्कराया, फिर रुका और बोला, काश मेरा भी इतना यकीन होता भगवान पर। उसने एक फैसला किया, लेंचो की उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। उसने अपने दोस्तों और कर्मचारियों से पैसे जुटाने शुरू किए। जो भी दे सकता था दिया। बहुत मेहनत के बाद सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाए, लेकिन उसने उन्हें एक लिफाफे में रखा और लिखा, गॉड, जैसे सच में भगवान नहीं भेजा हो। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। मेरे लिए कोई चिट्ठी है? उसे लिफाफा मिला। उसने पैसे निकाले, गिने और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। भगवान गलती नहीं कर सकते, तो जरूर किसी ने भगवान के पैसे चुरा लिए। और फिर लेंचो ने एक दूसरी चिट्ठी लिखी और इस बार लिखा, हे भगवान, मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले। मैंने आपसे 100 मांगे थे। मुझे पता है आप गलती नहीं कर सकते, लेकिन ये पैसे मुझे मेल के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं। बच्चों, सोचो जरा, जिसने मदद की उसे ही गुनहगार समझ लिया गया। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या भगवान ने चिट्ठी पढ़ी। सवाल ये है, अगर आप उस पोस्टमास्टर की जगह होते तो क्या करते? या फिर अगर आप लेंचो की जगह होते तो क्या आपका विश्वास भी इतना ही अंधा होता? सोचते रहो, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब भगवान भी खत में नहीं भेजते।